नमस्कार, मैं हूं विजयश्री और स्वागत है आपका सियासत नगरी में। 1 अप्रैल से भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि NHAI ने टोल टैक्स की दरें बढ़ा दी है, जिससे आम जनता की जेब पर अतिरिक्त बोझ पड़ गया है। हर साल की तरह इस बार भी टोल शुल्क में 5 से 10 रुपए की बढ़ोतरी की गई है, लेकिन इस बार इसकी गूंज सिर्फ टोल प्लाजा तक सीमित नहीं रही, बल्कि राजनीतिक गलियारों में भी सुनाई दी। कांग्रेस ने इस मुद्दे पर बीजेपी सरकार को घेरते हुए इसे जनता के खिलाफ एक और आर्थिक हमला करार दिया। कांग्रेस महासचिव और सांसद रणदीप सुरजेवाला ने मोदी सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि यह जनता की खुली लूट है और महंगाई से त्रस्त लोगों पर एक और वार है। सुरजेवाला ने आंकड़ों के साथ दावा किया कि पिछले 10 वर्षों में टोल कनेक्शन 500% तक बढ़ चुका है। उन्होंने कहा कि 2014 व 15 में जब कांग्रेस सत्ता में थी तब वार्षिक टोल कलेक्शन 17,759 करोड़ रुपए था, लेकिन अब यह आंकड़ा 85,000 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। उन्होंने सीधे तौर पर आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार जनता से जबरन वसूली कर रही है और हाईवे का सफर अब आम लोगों के लिए लग्जरी बनता जा रहा है। वहीं टोल टैक्स बढ़ोतरी पर मोदी सरकार ने भी अपनी सफाई दी है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में एक बयान में कहा कि अगर लोग अच्छी सुविधाएं चाहते हैं तो उन्हें भुगतान करना होगा, लेकिन इसके साथ उन्होंने यह भी कहा कि अधिवेशन समाप्त होने के 1 सप्ताह के भीतर एक बड़ी घोषणा होगी, जिससे टोल को लेकर जनता की नाराजगी खत्म हो जाएगी। अब सवाल यह है कि क्या यह महज एक सियासी बयान है या फिर सच में कोई ठोस राहत मिलने वाली है। इस टोल वृद्धि ने एक बार फिर यह बहस छेड़ दी है कि आखिर सरकार जनता से कितना अधिक वसूलेगी। पहले से ही महंगाई, बेरोजगारी और ईंधन की ऊंची कीमतों के बोझ तले दबी जनता को अब सफर के लिए भी अधिक पैसे देने होंगे। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी सरकार ने इन 10 वर्षों में सिर्फ पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाया है, जबकि आम आदमी की जेब काट कर अपनी नीतियों को आगे बढ़ाया है। इस पूरे घटनाक्रम का राजनीतिक असर भी देखा जा रहा है। 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले कांग्रेस जनता के आर्थिक मुद्दों को भुनाने में जुट गई है। बीजेपी जहां इसे बेहतर सड़क सुविधाओं के लिए जरूरी खर्च बता रही है, वहीं विपक्ष इसे सरकार की लूट नीति करार दे रहा है। अब देखना यह है कि गडकरी की खुशखबरी कितनी राहत देती है और क्या इससे जनता का आक्रोश कम होगा या फिर यह सरकार के खिलाफ एक और चुनावी मुद्दा बनेगा। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी और सियासी खबरों के लिए जुड़े रहिए सियासत नगरी के साथ। धन्यवाद।